This is what we call Indian cricket team. This is how we define India, and this is हाउ इंडियन बॉलिंग वर्क्स। बिल्कुल, हमने पहला टेस्ट मैच आई थिंक सो कि बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा सरप्राइजिंग नजर आया। हम एक्सपेक्टेड था कि भाई इनके ओपनर्स कमाल धमाल जाएंगे, भारत के मिडिल ऑर्डर वन डाउन जो भी आप देख लें बड़ा अच्छा जगह, लेकिन आई थिंक सो कि लास्ट में आने वाले बंदों ने एक हिस्ट्री कायम कर दी है। देखिए सीरियसली मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंडिया एक ऐसी टीम है जब उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो मिडिल ऑर्डर जो है वो बाजी ले जाता है, अगर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो विकेट लेनी बहुत मुश्किल काम होता है। और जिस तरह जसप्रीत बुमराह की आज बॉलिंग थी आउट क्लास थी। बिल्कुल आपकी बात सही है। बैटिंग लाइनअप में भी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कि अगर हम लोग बात करें एंड से तो मेरे ख्याल में अश्विन की बात कर लें, जडेजा की बात कर लें, इनकी पार्टनरशिप के बड़े चर्चे चल रहे हैं। इनकी मुझे पता नहीं, 199 की पार्टनरशिप हुई है इनकी, 199 की पार्टनरशिप हुई है, 113 की है, अश्विन 113 की है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी पार्टनरशिप आज रही और कह लें कि बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश को बहुत सारी कह लें कि एक गलत फहमियाँ थी कि पाकिस्तान से वो जीते हुए थे और उन्हें था कि इंडिया इतनी आसान उन्हें एक कह लें कि वो मिठाई की तरह लग रहा था, लेकिन वो मिठाई की तरह। नाज़रीन मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा तारिक ऑफिशियल। बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। जिस तरह से कह लें कि भारतीय टीम ने चित करके रख दिया बांग्लादेश को, सरप्राइजिंग था बिकॉज बांग्लादेश काफ़ी हवाओं में उड़ रहा था। आमना क्या कहना चाहते हैं यार, अश्विन, जडेजा, जायसवाल, रोहित, विराट और कौन रह गया बॉलर में से, आकाशदीप, क्या कहना चाहते हो? एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो भारत ने कर दिखाया है? देखें दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ इंडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज़ इंडिया जो कि ये करती है और इंडिया ऐसे ही करती है और इंडिया इसी तरह से चारों खाने चित करती है और इंडिया इसी तरह से वो कहते हैं ना छठी का दूध याद कराती है। और इंडिया ने बताया है कि भाई ठीक है, यू वर द चैम्पियंस इन पाकिस्तानी होम लैंड बट यू आर हेयर इन इंडिया एंड इंडिया इज़ अ कंट्री जिसने 12 सालों से कोई होम सीरीज़ नहीं हारी है। 2012 से जो उन्होंने स्ट्रीक, जो एक रीति रिवाज, वो क्या कहते हैं, जो परंपरा चलती आ रही है उसको वो कैरी ऑन करते हुए अगेन इस मैच को ही नहीं बल्कि इस सीरीज़ को भी जीतेंगे। दिस इज़ what we call Indian cricket team. This is how we define India and this is how Indian bowling works. बिल्कुल, हमने पहला टेस्ट मैच आई थिंक सो कि बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा सरप्राइजिंग नजर आया। हम एक्सपेक्टेड था कि भाई इनके ओपनर्स कमाल धमाल जाएंगे, भारत के मिडिल ऑर्डर वन डाउन जो भी आप देख लें बड़ा अच्छा जगह, लेकिन आई थिंक सो कि लास्ट में आने वाले बंदों ने एक हिस्ट्री कायम कर दी है। देखिए सीरियसली मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंडिया एक ऐसी टीम है जब उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो मिडिल ऑर्डर जो है वो बाजी ले जाता है, अगर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो लोअर ऑर्डर जो है वो आपको मैच जितवा के जाता है। और ये एक ऐसी टीम है जिसने ये एग्जाम्पल सेट की है कि भाई टीम वर्क से ही आप मैच जीतते हैं। अगर देखें सिर्फ टॉप ऑर्डर का या फिर वन डाउन सेकंड डाउन का ही काम नहीं है कि वो जो है वो आपको बैटिंग करके दिखाएं। अगर आपको ज़रूरत है तो आपके भी हाथ में बैट इसीलिए पकड़ाया जाता है ताकि आप भी अपने बैट की परफॉर्मेंस दिखाएं। और यही चीज़ जो है वो इंडिया समझ चुका है और इंडिया को पता है कि भाई जहां पर हमें ज़रूरत पड़ेगी वहां इंडिया का कोई ना कोई परफॉर्मर आएगा और अपना दिन बनाएगा। बिल्कुल हमने आपकी बात सही है। स्पेशली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अश्विन, द यंग स्टार, आकाशदीप, जायसवाल, शुभमन गिल ने भी अपना बल्ला चलाते हुए हम लोगों को दिखाई दिया। एंड बांग्लादेश जो कि बड़ी कह लें कि स्टेटमेंट्स देता था पाकिस्तान के बिहाफ पर कि पाकिस्तान के सामने तो हम 400, 500 लगा कर गए, लेकिन वहां पर 149 पर ऑल टीम आउट करके रख दी। देखिए सीधी बात है, आपको मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा भी कहूँगी कि बांग्लादेश इस गलत फहमी में था कि जी आप जो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, जो आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया सिर्फ पाकिस्तान से जीतने के बाद, आप उसकी बेस पर जो है वो सारे डिसीजंस कर रहे थे। बट फॉर नाउ एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू नो दैट इंडिया इज़ अ कंट्री जिसने क्रिकेट के अंदर जो है वो अब अपने झंडे गाड़ लिए हुए हैं। बांग्लादेश कंप्लीटली कॉन्फिडेंस में था, उन पर प्रेशर भी उस तरह से बिल्ड नहीं था क्योंकि वो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से होम में उनको हरा कर आ चुके थे। बट स्टिल जो कॉन्फिडेंस था वो अब नहीं रहा क्योंकि अब उनका पाला इंडिया से पड़ चुका है। और जब इंडिया का पाला पड़ता है तो इंडिया सिर्फ प्रेशर को हैंडल नहीं बल्कि प्रेशर बनाना भी जानता है। बिल्कुल, आई थिंक सो कि बांग्लादेश का जो गरूर था वो चूर चूर करके रख दिया भारतीय टीम ने। अनएक्सपेक्टेड भी यही था। जसप्रीत बुमराह, आमना क्या कहना चाहोगे कि ये बंदा तो चैंपियन ट्रॉफी में हर किसी टीम के लिए खतरनाक बनेगा। आपको क्या लगता है कि बुमराह से बेहतर कोई यॉर्कर, कोई इन स्विंग आउट स्विंग करने वाला किंग मौजूद है? नो, नेवर। बुमराह जो है वो अपने कमबैक से पहले भी बुमराह था और अब तो वो बूम बूम बुमराह है। जो उसने, मैं कहूँगी कि उसके अंदर एक चेंजिंग आई है, वो पहले बुमराह से भी ज़्यादा खतरनाक चेंजेस है।
इस बंदे को कोई पकड़ ही नहीं सकता है। बुमराह ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ऐसा कैलिबर बना दिया है कि भाई एक सदियों तक जो है इसको याद रखा जाएगा। एग्जैक्टली सर, भारत वर्सेस बांग्लादेश, क्या कहना चाहते हैं कि क्या लगा आपको टेस्ट मैच देखकर, इनिंग्स देखकर, स्पेशली इंडिया का कमबैक, बब्बर शेरों का कमबैक देखकर कैसा लगा? आज यकीन करें, मुझे तो किसी पे कोई बात नहीं करनी। आज जसप्रीत बुमराह जिस तरह AK-47 की तरह चला है, और यकीन करें पूरी कह लें बैटिंग लाइन जो है उनकी एक साइड पे लगा के रख दी। मेन उनकी जो बैटिंग थी वो बुमराह ने उड़ा के रख दी। टेस्ट के अंदर 4-4 विकेट लेनी कोई भी है कह लें कोई छोटा बॉलर का काम नहीं है। बड़े बड़े जो बॉलर होते हैं, जो मेन ऑफ दी होते हैं, वो लेते हैं। टेस्ट में आपको पता है कि विकेट लेनी बहुत मुश्किल काम होता है, और जिस तरह जसप्रीत बुमराह की आज बॉलिंग थी आउट क्लास थी। बिल्कुल आपकी बात सही है। बैटिंग लाइनअप में भी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम लोग बात करें एंड से, तो मेरे ख्याल में अश्विन की बात कर लें, जडेजा की बात कर लें, इनकी पार्टनरशिप के बड़े चर्चे चल रहे हैं। इनकी मुझे पता नहीं, 199 की पार्टनरशिप हुई है इनकी, कितने पे? 199 की पार्टनरशिप हुई है, 113 की 199 की? है, अश्विन ने 113 की है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी पार्टनरशिप आज रही। और कह लें कि बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश को बहुत सारी कह लें कि एक गलत फहमियाँ थी कि पाकिस्तान से वो जीते हुए थे, और उन्हें था कि इंडिया इतनी आसान, उन्हें एक कह लें कि वो मिठाई की तरह लग रहा था, लेकिन वो मिठाई की तरह नहीं था, वो करेले की तरह था। वो इंडिया टीम थी कि जिसे उन्हें खेलना था, और इंडिया टीम से जीतना इनके तो बस की बात नहीं है। इनके जो बड़े हैं कह लें वो नहीं जीत पाए, तो ये तो फिर बच्चे थे ना। बिल्कुल आपकी बात सही है। बंगालियों ने काफ़ी कह लें कि एक क्रिएट कर रखी थी, खतरा क्रिएट कर रखा था कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सारा कुछ कह लेंगे क्लियर कट आपको नज़र आया। क्या कहना चाहते हैं कि आगे भी चलकर सीरीज कौन जीतने वाला है, इंडिया या बांग्लादेश? अब भी अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश तो कहीं दूर पर तक करीब नज़र नहीं आ रहा। बांग्लादेश अब भी आपको लग रहा है बांग्लादेश बिल्कुल भी जीतने वाला नहीं, इंडिया जीत जाएगा। इंडिया जिस तरह इंडिया की फॉर्म है, जिस तरह इंडिया की बॉलिंग है, बैटिंग है, अभी तो कुछ भी नहीं चले इंडिया के, तो सिर्फ दो कह लें कि बैटिंग की तरफ से चले और एक बॉलिंग चली है। तीन तो आकाशदीप, जडेजा, सिराज, बड़े एक बच्चा कह लें कि आकाशदीप, उसने तो आते जैसे कह लें कि विकेट्स कंसेक्टिव निकाली और हैट्रिक करने के प्लान में थे। क्या कहना चाहते हैं कि बोल्ड बड़े लेवल के हुए हैं आज बांग्लादेश के प्लेयर्स? असल वजह यह कि इंडिया के लेवल की ये टीम नहीं थी। अगर ये इंडिया के लेवल की होती तो मैच को टफ का होता, को मज़ेदार होता। कह लें कि इंडिया तो वन साइडेड आराम से जीतने वाले थे। इंडिया तो ये टारगेट या इस तरह का इतना टाइम भी इनके साथ वो खेलने के लिए ग्राउंड के अंदर नहीं था। और कल का अगर आप दूसरे डे मैच देखेंगे तो कल मुझे लगता है जहाँ पे दो बजे के करीब जो इंडिया पैकअप करके और मैच जीत जाएगा। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है कि जिस तरह से कह लें कि बंगालियों को चित करके रख दिया भारतीय टीम ने, जिसमें हम बुमराह की बात करेंगे, जडेजा हैं, सिराज हैं, अश्विन हैं, उसके बाद रोहित हैं, विराट हैं, जायसवाल हैं, और साथ में शुभमन गिल की बात करेंगे। मतलब एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पर जलवागर होते हुए बैट्समैन बॉलर्स दिखाई दिए हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन रहा और ये टेस्ट इनिंग्स देखकर कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।